क्या हुआ बताइए भाई साहब, क्या हुआ भाई साहब? खून? ये खून कैसा? प्लीज साइड में। छाती पे जो पेंट है वो अभी भी गीला है, मतलब जिसने भी ये किया है अभी भी किया है। मगर सर पेंट से सीआईडी क्यों लिख दिया? लगता है खूनी सीआईडी को चैलेंज करना चाहता है। इस आदमी ने मरने से पहले कुछ बोला था? नहीं सर, ये लड़खड़ा कर चल रहा था और काफी बीमार और कमजोर लग रहा था। अगर चल फिर नहीं पा रहा तो फिर यहाँ पर पहुंचा कैसे? हो सकता है खूनी इसे यहाँ पे गाड़ी वाड़ी में डाल के लाया होगा। निकल। सर इसके शरीर पे चाकू या किसी घाव के निशान नहीं है और ना ही कोई ऐसा निशान जिससे ये पता चल सके इसका खून हुआ है। इसके कपड़ों पे कोई आई कार्ड? नहीं सर, लेकिन सर कपड़े देख के ऐसा लग रहा है काफी साधारण आदमी है। अभिजीत, इसके नाखून देखो। सर इसके नाखूनों पर रंग लगा हुआ है क्या? ये देखिए। कुछ अजीब सा जामुनी सा, कहीं कहीं नीला सा रंग लगा हुआ है। तारिका, मुझे नहीं लगता ये रंग बाहर से आया है। तारिका, इसके नाखूनों का कलर है जो धीरे धीरे अपने आप बदल गया है। सर और एक बात, ये चेहरे पे और हाथों पे जो रैशेस अभी दिख रहे हैं, ये पहले तो नहीं थे। ये कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसकी ऑटोप्सी करनी पड़ेगी तारिका। ओह माय गॉड। तारिका, तारिका, प्लेटफॉर्म 5 एंटीडोट लेके आओ जल्दी। बाबा फास्ट। सर हम तीनों को ही एंटीडोट लेना बहुत जरूरी है। अरे क्या? ये क्या हुआ? बाहर जाओ, बाहर जाओ। क्यों? मैं बताऊंगा बाद में, तुम बाहर चले जाओ प्लीज। चलो यार, हुआ क्या लेके? मैं बताता हूँ, बाहर जाओ प्लीज। यार एक क्या हो रहा है इस आदमी को? क्या हो सकता है? बंद करो। क्या हुआ? बॉस, जल्दी से लैब को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अरे लेकिन क्यों, ये तो बता। बॉस, इस आदमी के शरीर में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का रेट्रोवायरस है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर के सारे पार्ट्स गल गए। और ये वायरस इतना खतरनाक है कि किसी भी जिंदा आदमी में बहुत आसानी से फैल सकता है। हमने भी एंटीडोट लिया है। इतना खतरनाक वायरस? हाँ बॉस, प्लेग से भी ज्यादा खतरनाक। मगर सर ये खतरनाक वायरस शरीर में आया कहाँ से? सचिन, ये तो तभी पता चल जाएगा जब हम इस आदमी के बारे में पूरा पता लगा लेंगे। बॉस, एक सुराग मिला है जिससे पता चल सकता है। क्या? उस आदमी के नाखूनों में मुझे एक किस्म का केमिकल मिला है। कैसे केमिकल सर? ऐसा केमिकल जो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है। केमिकल जो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है? इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री? तो कहीं ये आदमी किसी इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में काम तो नहीं करता था? पता लगाना पड़ेगा जहां पर इस आदमी की लाश मिली थी, वहां आसपास कोई इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री है क्या?
हाँ निखिल, कुछ पता चला? सबसे नजदीक लॉन्ड्री कौन सी है? सर इस मैप के मुताबिक जो लॉन्ड्री सबसे नजदीक है वो फूलवाड़ी में है। फुलवाड़ी? हाँ सर। वो आदमी जो हमें मिला था वो एरिया भी तो फुलवाड़ी है ना? हाँ, और वो जगह यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले फुलवाड़ी में जाके पूछताछ करते हैं। अब जी डॉक्टर सालुंके ने कहा था कि वो CIA किसी नॉर्मल लॉन्ड्री की नहीं है, इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री की है, जहाँ पे फैक्ट्री और मिल्स के कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं। फुलवाड़ी में जितनी भी इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री है सब कुछ छान मारेंगे। एक्सक्यूज मी, इस आदमी को पहचानते हैं आप? ये तो अपना अजय है, मगर क्या हुआ इसे? इसकी मौत हो गई है। क्या मौत? मगर कैसे? हम भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप अजय के बारे में क्या जानते हैं? खास तो कुछ नहीं साहब, क्योंकि वो सिर्फ 6 महीने से हमारी लॉन्ड्री में काम करता था। 6 महीने में कम से कम उसके स्वभाव के बारे में तो पता चल ही गया होगा ना आपको? साहब स्वभाव से बहुत ही गुस्से वाला था। गुस्सा तो हमेशा उसके नाक पे धरा रहता था। एक दिन की बात है, अरे अजय, ये लॉकेट तो तेरा है ना? ये मेरा लॉकेट है, मुझे वापस दे। दे देंगे भाई, दे देंगे, जरा देख तो ले। इस लॉकेट में फोटो किसका है? देख, ज्यादा नाटक मत कर, मेरा लॉकेट वापस दे दे, वरना वरना क्या? मेरा लॉकेट लेना। छोड़ दे। क्या कर रहा है? आज के बाद मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, वरना। इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा? हाँ साहब। हो सकता है उस लॉकेट में उसके अतीत का कुछ अंदाज छुपा होगा। खैर, उसके बारे में कोई ऐसी बात जो कुछ अजीब हो? साहब और तो ऐसा कुछ पता नहीं, लेकिन एकदम चुपचाप सा रहता था वो। अच्छा, कुछ याद है कहाँ आता जाता था? कभी कोई जिक्र किया हो? हाँ सर, कई बार मैंने उसको अंधेरी ईस्ट के लिए लिफ्ट दी थी। अंधेरी ईस्ट? वो अंधेरी ईस्ट में रहता था? पता नहीं साहब, मगर हर शुक्रवार को अंधेरी ईस्ट जाता था। तो आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की थी साहब, मगर उसने कुछ बताया नहीं। एक बार बोल रहा था कि आज मैं लेट हो जाऊंगा और अगर अपॉइंटमेंट कैंसिल ना हो तो बहुत अच्छा है। ये कहाँ अंधेरी में कहाँ छोड़ते थे उसे तुम? साहब तेली गली के सिग्नल पर। तेली गली? क्या हुआ? पानी। अरे पानी ना उसको। अरे यार, पानी फिर गया मेरी पूरी मेहनत पे, पूरे एक्सपीरियंस पे पानी फिर गया। क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? बता जल्दी। अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझता था, 30 मार का समझता था ना। वो जानलेवा वायरस के बारे में जरा नहीं पता लगा। अरे तो क्या हुआ? कोशिश करना, मिल जाएगा। ऐसे हथियार मत डाल यार, लेकिन जल्दी कर। नहीं, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। नहीं, मुझे पार्सल दे दो। उन्हीं को दे सकते हैं। मैंने बोला ना। क्या हो रहा है उधर? सर, BTV न्यूज चैनल से रिपोर्टर आए हैं। किस लिए? आपके लिए एक पार्सल देने आए। हाँ सर, इनका कहना है कि इनकी ऑफिस में कोई अनजान आदमी आपके लिए एक पार्सल छोड़ के गया है। लेकर आओ। आइए। सर, ये आपके लिए पार्सल। और CID सिर्फ ACP प्रद्युमन के लिए प्यार भरा तोहफा। सर, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इस पार्सल में? कहीं आपके दुश्मन की चाल तो नहीं? सर, कहीं कोई बड़ा नेता आप पर किसी केस को लेकर दबाव तो नहीं डालना चाहता है? देखिए, जब तक इस पार्सल में क्या है पता नहीं चलता, मैं आपसे क्या कहूँ। मगर एक बात है, इससे पहले कि हम ये पार्सल खोले, हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई डेंजरस चीज तो नहीं, कोई एक्सप्लोजिव वगैरह। इसलिए आप लोगों को। तो क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? जी हाँ, प्लीज आप लोग बाहर जाइए। चलिए चलिए प्लीज चलिए। क्या हो सकता है इसमें? संभल के देखो जरा।
डिसिप्लिन है। टैबलेट टैबलेट इसे कनेक्ट करके देखते हैं। नमस्कार एसीपी प्रद्युमन, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमने आपके रातों की नींद जो उड़ा दी है, आपको परेशान करने का मजा ले रहे हैं हम। सर लगता है ये वही गुनहगार है जिसने उस बेचारे के शरीर में जानलेवा वायरस इंजेक्ट किया है। ना 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 ना, चेहरा ना देखना, चेहरे ने लाखों को लूटा, चेहरा तो मैं डॉक्टर सालुंके का देखना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये पता नहीं लगा पाए होंगे कि ये वायरस बना कैसे है। सबको पहचानता है सर ये? एसपी साहब, ये इतना खतरनाक वायरस है कि एक आदमी 10 को मारेगा, 10 50 को, और 50 से हजारों लोग मौत के नींद सो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बना। और आज जो आपने देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो ये है। प्रद्युमन सर, मैं इन 6 कैदियों को अपने कैद में रखना नहीं चाहता। हर एक घंटे में मैं इनको एक एक करके छोड़ दूंगा, लेकिन इनके शरीर में जानलेवा वायरस इंजेक्ट करने के बाद। प्रद्युमन सर, अगर आप इन सबको जिंदा छुड़वाना चाहते हैं तो मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलना होगा। गेम का नाम है बूझो तो जाने, तो हम आपको असली सीआईडी माने। मुंबई दर्शन करवाऊंगा मैं आपको। मुंबई के अलग अलग जगह पर मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग 6 सुराग रखे। 6 सुराग। जैसे ही आप पहले सुराग की गुत्थी को सुलझाएंगे, मैं पहले कैदी को बिना वायरस इंजेक्ट किए आजाद कर दूंगा। और अगर 6 के 6 सुराग वक्त से पहले आप सुलझा पाए तो सभी कैदी आजाद हो जाएंगे। है ना कमाल का गेम? ट्रेजर हंट। नो 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 नो, मुंबई हंट। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कैदी को वायरस इंजेक्ट करूंगा मैं ठीक 11 बजे, तो ध्यान रहे। सिर्फ 1 घंटा बाकी है, 10 बजे है। और आपके पहले सुराग की पहली कड़ी है ये 313 MCMXI पिजन्स। सर, इसका क्या मतलब है? 313 MCMXI pigeons, कबूतर। 313 MCMXI। सर ये तो रोमन लैंग्वेज है। M1000 CM 900 X1 11। इसका मतलब 1911। 1911।
1911। अभिजीत, कहीं कोई जगह या कोई बिल्डिंग तो नहीं जो 1911 में बनी होगी? 1911 में बनी बिल्डिंग जहां पे कबूतर आते हैं। हाँ, 313, 31/3/313, 31/3/31 तारीख, तीसरा महीना, 31 मार्च। 31 मार्च 1911 में बनी कोई बिल्डिंग। 1911 ब्रिटिश राज में तो सर बहुत सारी इमारतें बनी थी मुंबई में। हाँ, 31 मार्च 1911, कबूतर। क्या? गेटवे ऑफ इंडिया। सर 31 मार्च 1911 को गेटवे ऑफ इंडिया बनना शुरू हुआ था और वहां पे कबूतर भी है। मतलब हमारा पहला सुराग मिल गया, गेटवे ऑफ इंडिया। सिर्फ 45 मिनट है हमारे पास। जल्दी जाओ तुम लोग गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, पहली कड़ी तो आगे थे आप। अब ढूंढो दूसरी कड़ी। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट। सर इतनी भीड़ में उस सुराग को ढूंढना काफी मुश्किल है सर। हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो सुराग कोई चीज है, कोई इंसान। अगर पता होता तो इतना टेंशन ही नहीं होता है। हाँ, उस तरफ तो समंदर है, जो भी होगा इसी तरफ होगा, यही ढूंढते हैं। और एक काम करते हैं, अगर किसी को भी कोई आपत्तिजनक चीज या आदमी दिखे तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, चल जाओ, चल जाओ। अभिजीत, आते हैं। इस तरफ आ जाओ। किधर? फुटपाथ पे। ओके। ये देखो। क्या हुआ भाई? क्यों अंधे को धक्का मार रहे हैं? नहीं, धक्का नहीं मारा आपको, मुझे आपकी पीठ से ये कागज चाहिए था। कागज? कौन सा कागज? मुझे तो कुछ नहीं पता। चलिए और डालो। सवाल से मुझे 2654। चलो एक तो बच गया। ऐसी मुस्कुराहट जो सोने की पहाड़ी में मिलती है। अब ये क्या पहेली है?
सर अब इसका क्या मतलब हो सकता है? इसे पूछते हैं। चलो एक बात बताइए, ये कागज आपकी पीठ पे किसने चिपकाया है? कागज? कौन सा कागज? मुझे तो कुछ नहीं पता। अच्छा, किसी ने आपको धक्का मारा मेरी तरीके से? कहीं कहीं कोई भीड़ भाड़ में? धक्का तो नहीं मारा, हाँ पीठ थपथपाई थी और फिर 100 का नोट देकर बोला ऐश करो और चला गया। ओह, तो पीठ थपथपाने के बहाने ये कागज चिपका गया इसकी पीठ पे। गोंद अभी भी चिपक रहा है, इसका मतलब 1-2 मिनट पहले चिपकाया होगा। यानी वो आदमी यही कहीं आसपास होना चाहिए। अच्छा, और कुछ खास बात याद है? मतलब उसकी आवाज, उसके पास से कोई खुशबू आ रही है, कोई खास खुशबू? खुशबू तो नहीं, पर उसकी मोबाइल की घंटी बड़ी अजीब थी, बिल्कुल शैतानों जैसी हंसी थी। तुमने उसकी बातें सुनी? क्या बात कर रहा था वो? बात तो नहीं की थी, मोबाइल की घंटी बजती रही और वो चला गया। शैतान की हंसी की घंटी? वहां से कुछ पता चला सालून के साहब? अरे पता चलता तो बताता नहीं क्या? उर्दू मनी तो हर कोई ऐसे भी बन रहा है। अरे सालू के साथ गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या ऐसे? अरे सर, वो काफी टेंशन चल रही है, इसी चक्कर में पूछ लिया। टेंशन मुझे भी है सचिन, समझे? टेंशन मुझे भी है, क्योंकि इस आदमी के चेहरे पर एक नहीं 2-2 चमड़ियां हैं। एक और चमड़ी मतलब सर? 2-2 चमड़ियां मतलब एक चमड़ी के नीचे दूसरी चमड़ी भी है। मतलब समझता है इसका? इसका मतलब ये है कि इस आदमी ने कभी अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। क्या? प्लास्टिक सर्जरी? हाँ, और ऐसा इंसान तभी करता है जब वो अपनी पहचान बदलना चाहे। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि इस आदमी की असली पहचान क्या है? सर अंधेरी जाकर पता लगा है। क्यों अंधेरी क्यों? सर वो इसलिए क्योंकि अजय जहाँ काम करता था वहाँ उसके दोस्तों ने बताया था कि अजय का हर शुक्रवार को अपॉइंटमेंट होता है अंधेरी ईस्ट में। तो हो सकता है ये प्लास्टिक सर्जन वहीं हो। सर नहीं मिला सर। इतनी जल्दी हवा कहाँ? इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है? सर सीआईडी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त होशियारी दिखाओगे। ध्यान रहे, तुम इस समय सिर्फ कठपुतली हो और तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। और अगर आइंदा
दोबारा ये होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो इन कैदियों के साथ साथ तुम्हारी भी लाशें मुंबई पुलिस को मिलेंगी। आई बात समझ में? एक बार हाथ में तो आ जा, फिर बताते हैं तुझे कौन कठपुतली है और कौन कटी पतंग। नजर रखे हुए हम पे। हाँ, अब जल्दी से जल्दी ये दूसरी पहली सुलझानी होगी। ऐसी मुस्कुराहट जो सोने की पहाड़ी में मिलती है, ऐसी मुस्कुराहट जो सोने की पहाड़ी में। सोने का पहाड़ मुंबई में कहाँ है? वो भी हंसता हुआ सोना। बॉस को समझ में नहीं आ रहा। अगर ये मुस्कुराहट को दे, हाँ, अगर ये मुस्कुराहट ये मान लें यहां से शुरू होती है और यहां खत्म होती है, ये बहुत सारा सोना। हंसता हुआ सोना मतलब बहुत सारा सोना। बहुत सारा सोना पैसे वालों के पास होता है। पैसे वाले लोग शहर में कहाँ रहते हैं? सर इस एरिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग मालाबार हिल में रहते हैं। करेक्ट, मालाबार हिल। अगर मालाबार हिल को यहाँ माने तो ये मुस्कुराहट ये घूमती हुई क्वींस नेकलेस के तरीके से यहाँ पे खत्म होती है, मरीन ड्राइव पे। हाँ अभिजीत, ये स्माइली का आकार मरीन ड्राइव का ही है। चलो वहीं चलते हैं। अगला क्लू मरीन ड्राइव। जी हाँ, ये अजय, मैंने इसे प्लास्टिक सर्जरी करके नया चेहरा दिया था। लेकिन इस अजय ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई क्यों थी? ये बताना तो मुश्किल है। अक्सर लोग अपने नेचुरल चेहरे से खुश नहीं होते, इसलिए नया चेहरा पाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए आते हैं। अजय के पुराने चेहरे की फोटो तो होगी ना आपके पास? हम लोग देख सकते हैं प्लीज? जी आए। ये देखिए, ये रही तस्वीर। अरे ये तो हमारा खबरी भीखू है। लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 साल पहले भीखू की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मरने के डर से इसने मरने का नाटक किया था। और सर ऐसा इसने क्यों किया होगा? हो सकता है इसकी जान को खतरा हो उन गुनहगारों से जिसकी इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी थी। लेकिन सर भीखू ने तो हमें कई सारे अपराधियों के बारे में खबर दी थी। वही तो फ्रेडी, एक काम करो, इन सारे अपराधियों की लिस्ट निकालो। हो सकता है हमारा असली खूनी इन्हीं में से कोई हो। सर अब तक मरीन ड्राइव पे 4 किलोमीटर आ गए सर। अब तक वो क्लू नहीं दिखा सर। कितना टाइम बचा है? 12 मिनट है अभिजीत। मुझे पता नहीं था कि मुजरिम इतना शातिर होगा। है ये स्माइली। अगला क्लू स्माइली ही है। अच्छी तरीके से देखते हैं चारों तरफ। दया, हाँ? वो स्माइली। क्या बात है, बास की नजर है तुम्हारी। अरे इस पे तो कुछ लिखा नहीं है। गाड़ी के अंदर देखते हैं। ओह, ये देखो दया, देखा? गाड़ी में बैठो और आगे बढ़ते रहो। वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बैठो अंदर। चलो जल्दी। Go straight for the next 3 kilometers. सर लगता है इस खूनी ने इस जीपीएस में हमारे लिए सारे इंस्ट्रक्शन फीड कर रखे हैं कि हमें कहाँ जाना है। हम अगर खूनी खुद ये क्लू सॉल्व करने में हमारी मदद क्यों करेगा? देखते हैं
कहाँ पे है मंजिल? चलते हैं आगे। After 200 meters, take the first right. Go straight for the next 500 meters. You have reached your destination. क्या पूरा इस्माइली? पूरा। ये क्या? सर दरवाजा तो अपने आप लॉक हो गया सर। दरवाजा लॉक? दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तुम्हें लगा कि ये गेम बड़ा आसान होगा, क्यों? जल्दी। सर सिर्फ 2 मिनट बचे हैं सर। कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करो, उठाओ इसे, लाओ, निकालो। अभिजीत, हट जाओ। स्पाइनी तो है, मगर लेकिन कोट का है। सर। हाँ? सर यहाँ पे है सर। टाइप करो, जल्दी पंच करो। 9, 8, 4, 5। एक और आदमी बच गया। सही टाइम पे दया तुमने कार का दरवाजा खोल दिया, वरना फंस जाते। 2 ही सेकंड बचे थे सर, वरना वो आदमी बच नहीं पाता सर। अरे लेकिन अभी काम बहुत बाकी है। अगला सुराग है सफेद झाड़ी का व्यापार। सफेद झाड़ी? मुंबई के अंदर आज तक यार सफेद झाड़ी का नाम नहीं सुना मैंने। अभिजीत, हो सकता है कि झाड़ियां सफेद ना हो, बल्कि उसके ऊपर उगने वाली चीज सफेद हो। मतलब कोई ऐसी सफेद चीज जिसका व्यापार होता है? हाँ, यानी कि रुई, कॉटन। सर यहाँ पास में बहुत बड़ा कॉटन मार्केट है सर, कॉटन एक्सचेंज। लो, क्या बात है, ये क्लू तो हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। अब जल्दी वहां पहुंचना होगा। चलो जल्दी। अभिजीत, सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। अगर हमने अगला क्लू नहीं ढूंढा तो उस आदमी की जान को खतरा हो सकता है। सिर्फ वही आदमी नहीं दया, वो आदमी जिन लोगों से मिलेगा वो जानलेवा वायरस सबकी जान ले लेगा। हाँ, और बॉम्बे का सबसे बड़ा कॉटन मार्केट यही है। सिर्फ 25 मिनट बचे हैं हमारे पास अगला क्लू ढूंढने के लिए। चारों तरफ फैल जाते हैं, देखते हैं। उधर तो कुछ नहीं है सर। यहाँ तो कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरी मार्केट में हो? मतलब हम लोग गलत मार्केट में आ गए? हो सकता है। मरीन ड्राइव के पास यही एक बड़ा मार्केट है, तो खूनी ने सोचा होगा सबसे पहले हम यहाँ आएंगे। हाँ, इतनी आसानी से वो खूनी हमें अगला क्लू नहीं देगा। सर कालवा देवी के उस तरफ भी एक कपड़े का बाजार है सर, लेकिन वहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट? हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। मतलब वहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास वो क्लू ढूंढने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। देखा जाएगा, चलते हैं। ऐसे 12 मिनट बचे थे। सर सिर्फ 7 मिनट बचे हैं सर। वो आगे से राइट शॉर्ट कर रहे थे, वहीं से ले लेते हैं।
इसी मार्केट में मिलेगा वो हमारा अगला निशान। अभिजीत, सिर्फ 1 मिनट बचे हैं हमारे पास। सर समय निकल जा रहा है सर, अब तक वो सुराग नहीं मिला सर, सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। बोरा इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। कोड क्या है? कोड कोड ढूंढो, कोड। सर सर वो कोड वाली पर्ची मिल गई सर, पर्ची मिल गई सर। सर ये दिखता नहीं है क्या तुझे? एक काम कर, जल्दी बच करो उसे। 4539। और 2 बार कामयाबी मिलने के बाद सीआईडी की टीम 3 सेकेंड से हार गई। तीनों मिलकर कुछ नहीं कर पाए, 1 विकेट डाउन। अफसोस थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस कैदी में जानलेवा वायरस इंजेक्ट किया गया है वो बाहर जाकर 25-50 लोगों से मिलेगा और फिर इस तरह यह जानलेवा वायरस फैल जाएगा। धीरे धीरे, हौले हौले हो जाएगा वार वलिए, हो जाएगा वार। एसीपी साहब को इन्फॉर्म करता हूं। सॉरी सर, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम तीसरे आदमी को नहीं बचा पाए सर। सर खूनी ने वायरस इंजेक्ट कर दिया उसमें। नहीं सर, कुछ पता नहीं चल रहा वो आदमी कौन है और शहर के किस हिस्से में। सर अगर जल्दी उसको पकड़ा नहीं गया तो सारा मुंबई शहर तबाह हो जाएगा सर। हाँ सर, चलो जरा होटल चलते हैं। अर्जा सुनिए। यस सर। ये स्माइली आपके होटल के बाहर किसने लगाया, आपको मालूम है? इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। अरे एकदम बाहर ही लगाया था, कोई आदमी यहाँ पे आया हो अभी? ऐसा है सर, ये होटल है, दुकान नहीं, बाहर कौन लगा दिया होगा इतना आइडिया नहीं रहता साहब। सर सॉरी सर, सब मेरी वजह से हुआ सर। शांत हो जाओ निखिल, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब छोड़ो, पहले देखो ये क्या है, अगला क्लू। सोने के सिक्के जो है खास, सूखे पत्तों पर इतिहास, नक्शों का ढेर, जहां मिले काला घोड़ा और 2 शेर। सोने के सिक्के, सूखे पत्ते, इतिहास, घोड़ा और शेर। सर मुझे किसी जंगल के पास किले का ठिकाना लग रहा है। नहीं जंगल नहीं, लेकिन यहाँ पे किला तो है, पुराना किला, फोर्ट एरिया दया, और वहाँ पे घोड़ा भी है, काला घोड़ा। वहां से 2 किलोमीटर आगे वो 2 शेर हैं, लायंस गेट। मतलब ये जो क्लू है वो इसी एरिया के आसपास का है। और सर ये सोने के सिक्के, रिजर्व बैंक, सूखे पत्तों का इतिहास, हिस्ट्री, किताबें दया, लाइब्रेरी, एशियाटिक लाइब्रेरी। चलो। खूनी ने तीसरे कैदी को भी छोड़ दिया, लेकिन वो जानलेवा वायरस इंजेक्ट करने के बाद सचिन उस बेचारे को पता भी नहीं होगा कि वो चलता फिरता बॉम्ब बन गया, चलता फिरता बॉम्ब। हाँ सर, वो आदमी अब जहाँ जहाँ जाएगा उन्हें इन्फेक्ट करेगा। वही तो। सर हम उस इन्फेक्टेड आदमी को ढूंढेंगे कैसे? हाँ सर, खूनी बहुत चालाक है, उसने सभी कैदियों के चेहरे नकाब से ढक रखे थे। हाँ सर, और हमने उस इन्फेक्टेड आदमी को और बाकी कैदियों को तो देखा भी नहीं। तो फिर उन्हें कहाँ ढूंढेंगे हम? हाँ मगर ढूंढना तो पड़ेगा सचिन।
और हम ढूंढ कर निकालेंगे। एक काम करो, सारे पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मंगवा लो मिसिंग पर्सन्स के, और जल्दी। हाँ सर, हो सकता है खूनी ने उन्हीं कैदियों में से किसी को बंधक बना के रखा हो। हाँ फ्रेडी, इसीलिए अगर वो आदमी आम लोगों में घुल मिल गया ना, तो पता नहीं हजारों लोगों की जानें उस जानलेवा वायरस की चपेट में आ जाएगी। अरे यार, इस टेम्पो को भी यही खराब होना था। यहाँ तो दूर दूर तक आत्माएं भी नहीं भटकती होंगी। कितना घना जंगल है, क्या करे अभी। वो देख यार। बॉस, इस आदमी के शरीर में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का रेट्रोवायरस है। प्रदुमन सर, मैं इन 6 कैदियों को अपने कैद में रखना नहीं चाहता। मुंबई के अलग अलग इलाके में 6 अलग अलग सुराग छोड़ रखा है हमने आपके लिए। एक और आदमी बच गया। जल्दी पंच करो। 4539। सीआईडी की टीम 3 सेकेंड से हार। हम तीसरे आदमी को नहीं बचा पाए सर, अगर जल्दी उसको पकड़ा नहीं गया तो सारा मुंबई शहर तबाह हो जाएगा सर। हाँ, मैंने मेल भेजा है। हाँ, एक्चुअली वो वायरस पहले भी पाया गया है। हाँ, मैंने सारे डिटेल्स मेल में लिखे हैं, तुम एक बार चेक कर लो, मैं तुम्हें फिर से फ़ोन करती हूँ। ओके, बाय। हॉस्पिटल में पूछा? हाँ सर। पुलिस स्टेशन में पूछा? हाँ सर। और अपने खबरियों से पूछा? सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास सिर्फ हाँ हाँ और हाँ ही है। लेकिन उस आदमी के बारे में पूछा जिसके शरीर में वो वायरस है, उसका पता चला तो ना सर। हैं? फायदा क्या है? सर, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। आई डोंट केयर। कोशिश करो, कुछ भी करो, मुझे रिजल्ट चाहिए, दैट्स ऑल। रिजल्ट। सर। क्या है? सर, तारिका का मेल आया है। जल्दी पढ़ो। 2 घोड़े और 3 भेड़ों के शरीर में भी ऐसे ही वायरस पाए गए थे और 5 की मौत हो गई। लेकिन सर, ये जानवरों का वायरस इंसानों में कैसे आ गया? सर, डॉक्टर संकल्प नाम के साइंटिस्ट ने इस वायरस का आविष्कार किया था। डॉक्टर संकल्प? जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। वैसे आपने दरवाजा खोलने में काफी देर लगा दी। जी, मैं डॉक्टर संकल्प को दवाई दे रही थी। क्यों? क्या हुआ है उनको? उन्हें मैसिव हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक? आई एम सॉरी, लेकिन हमें कुछ सवाल पूछने थे उनसे एक केस के सिलसिले में। लेकिन सर, वो तो देखिए, हम जानते हैं सही वक्त नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। देखिए, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त डॉक्टर संकल्प आपकी कोई भी मदद कर पाएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप खुद ही देख लीजिए। आइए आप। दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका है। बेचारे बोल भी नहीं पा रहे।
डॉक्टर संकल्प, हम लोग सीआईडी से। देखिए, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन क्या है कि एक जरूरी सवाल पूछना है आपसे। देखिए, अगर आपका जवाब हाँ में है तो अपनी पलकें सिर्फ एक बार झपकाइए, और जवाब ना में है तो 2 बार पलकें झपकाइए। प्लीज डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर संकल्प, हम एक ऐसे वायरस के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी खोज आपने 3 साल पहले की थी, और उसका एक्सपेरिमेंट भी किया आपने घोड़ों और भेड़ों के ऊपर। कुछ बता सकते हैं उसके बारे में हमें? सही कुछ कहना चाहते हैं? लगता है कुछ इशारा कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर संकल्प, क्या कहना चाहते हैं आप? टेबल? नहीं डॉक्टर संकल्प, आप कहीं कबर्ड की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे? डॉक्टर संकल्प, क्या इस फाइल की तरफ इशारा कर रहे थे आप? इस फाइल में कुछ खास है? ऐसा क्या है इस फाइल में? क्या हुआ सर? ये डॉक्टर संकल्प डीवीसी कंपनी के लिए उस जानलेवा वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। इतनी बड़ी कंपनी ऐसे कौन से रिसर्च पे काम कर रही थी सर? सर, इनकी तबीयत खराब हो रही है, मुझे इन्हें इम्यून का इंजेक्शन देना पड़ेगा। आप लोग प्लीज। देखिए, तकलीफ देने के लिए हम लोग माफी चाहते हैं, लेकिन आपको जो करना है प्लीज कीजिए। इनको हॉस्पिटल ले आने में हम आपकी मदद करते हैं। थैंक यू सर। सर पूरी एशियाटिक लाइब्रेरी छान मारी, लेकिन वो क्लू कहीं नहीं मिला। लाइब्रेरी के अंदर नहीं है तो लाइब्रेरी के आसपास के एरिया में ही होगा। हाँ, या कोई बाइक, स्कूटर या गाड़ी या आसपास के किसी चीज पे हो। देखते हैं चारों तरफ। देखो देखो, इसमें तो कुछ नहीं है। यहीं कहीं होगा आसपास, ढूंढो। सर, कोर्ट बंद करो, जल्दी कोर्ट बंद करो। 3198। सर इस बार तो 10 मिनट पहले उस कैदी को बचा लिया। ये अगले कैदी को बचाने में ये समय काम आएगा, समझे? ये क्या लिखा है? डॉगिंग यूनिवर्सिटी हैंगिंग अंडर बे एलिफेंट अरेबियन पोस्ट है।
ये क्या चक्कर है? अरेबियन कोस्ट बे एलिफेंट, इसका क्या मतलब है? ये जॉगिंग यूनिवर्सिटी कहीं हैंगिंग गार्डन के आसपास यूनिवर्सिटी तो नहीं? नहीं सर, हैंगिंग गार्डन के पास कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है सर। हो सकता है ये एलिफेंटा केव्स हो सर। हाँ, ये अरेबियन कोस्ट पर तो एलिफेंटा केव्स है। नहीं दे, ये एलिफेंटा केव्स नहीं होगा। वहां जाने में तो 3 घंटे लग जाएंगे और खूनी ने हर कैदी को बचाने के लिए हमें सिर्फ 1 घंटा दिया है। सर हो सकता है उस खूनी की चाल हो ताकि हम पहुंचने में लेट हो जाएं और वो फिर एक कैदी को मार सके। नहीं, वो तो चाहता है कि हम ये गुत्थी सुलझाए ताकि आखिर में वो हमसे ऐसा कोई काम करवाए जिससे हमारी बेइज्जती हो और वो खुश हो जाएगा। ठीक कह रहे थे। ये गुत्थी शायद सुलझ जाएगी। ये जो जितने लेटर्स है ना, ये सब अलग अलग है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, हर शब्द का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से है। जरा पेन देना। ये देखो, JUHUBEACH, JUHUBEACH। जुहू बीच मतलब हमारा अगला स्कूल जुहू बीच में मिलेगा। जुहू बीच, लेट्स गो। You don't worry about it. Yes, yes, it will be done. आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जो मैंने कह दिया हो जाएगा। Yes, yes, yes. We have a meeting tomorrow. ठीक है, कल फोन करता हूं मैं। ओके, बाय। मैं इसे भी प्रद्युमन, सीआईडी से। और आप मिस्टर विनोद, ये सीईओ इस कंपनी के। जी जी बिल्कुल, बट सीआईडी, यहाँ पे सीआईडी का क्या काम है? डॉक्टर संकल्प को जानते हैं आप? जी नहीं, मैं डॉक्टर संकल्प को नहीं जानता हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप। ये फाइल हमें संकल्प के घर में से मिली। देखिए, आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। देखिए सर, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कई तरह की दवाई और केमिकल्स पर एक साथ रिसर्च किया जाता है हमारी लैब। मिस्टर विनोद, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, समझे आप? आप सिर्फ इतना बताइए, क्या आप डॉक्टर संकल्प को जानते हैं या नहीं? सर, डॉक्टर संकल्प अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे होंगे तो भी मुझे नहीं पता। बीटीएक्स के प्रोजेक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे विनोद जी, है ना? बीटीएक्स? आई मीन, ऐसे कोई प्रोजेक्ट के बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन हेलो, क्या, कब और कैसे? ओके, ठीक है। क्या हुआ? सर, डॉक्टर संकल्प की मौत हो गई है। क्या? कैसे? दिल का दौरा पड़ने से सर। विनोद जी, डॉक्टर संकल्प की तो मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ने से? सर, तारिका, सर, क्या हुआ? सर, पार्किंग लॉट पे मुझ पर किसी ने हमला किया। सालों के सर को मैंने फोन किया तो उनसे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो इसलिए यहाँ आ गई। चलो, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, लेकिन किसी ने वो जानलेवा वायरस तो तुम्हारे बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया? नहीं सर, बस कुछ देर के लिए बेहोश किया था। किसने किया ये? सर, जिस पेन ड्राइव में संकल्प जी की इंफॉर्मेशन थी, उसे चुराने के लिए। क्या? तुमसे किसी ने संकल्प की सारी जानकारी छीन ली? हाँ। इसका मतलब है कोई तो है जो जान गया है कि हम उस बीटीएक्स प्रोजेक्ट के बारे में छानबीन कर रहे हैं। हाँ सर, और वो नहीं चाहता कि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें। विनोद जी, आप संकल्प को जानते नहीं ना? नहीं। ये दूसरी गोली आपके घुटने में होगी। तो बताइए, बीटीएक्स प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानते हो? बताओ जल्दी। सर, 3 साल पहले तस्करी के फार्म हाउस में घोड़ों और भेड़ों को जानलेवा बीमारी हो गई थी। उन्हीं को बचाने के लिए हमने बीटीएक्स वैक्सीन बनाया था। और ये काम डॉक्टर संकल्प को सौंपा गया था। जी हाँ सर, वो डिपार्टमेंट के हेड थे। लेकिन क्या? लेकिन सर,
गहराई से रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि BTX वैक्सीन इंसानों को मारने के लिए भी काम आता है। तुम्हारा मतलब है कि BTX एक बायो वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, विदेश की आर्मी को अगर हम ये बेचते तो करोड़ों रुपयों का फायदा होता था। लेकिन क्या? लेकिन BTX पैक करके पार्सल करने में हमें दिक्कत हो रही थी सर। केमिकल रिएक्शंस की वजह से ग्लास टूट जाते थे और उसमें से जो गैस निकलती थी उसकी वजह से हमारे भी कई आदमी मारे गए। और इसीलिए आपने BTX प्रोजेक्ट रद्द करवा दिया। जी हाँ, और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन जो BTX वायरस बना हुआ था उसका क्या किया? सब डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने, यहाँ तक कि रिसर्च पेपर्स, डाटा, एवरीथिंग आई हैव डिस्ट्रॉयड। तो फिर विनोद जी, वो वायरस वापस कैसे आ गया? हा? सर वापस कैसे? सर मुझे नहीं पता, पर आज मैं सच बता देना चाहता हूं सर। ये एक सीक्रेट मिशन था। मेरे अलावा डॉक्टर संकल्प और उसके असिस्टेंट माया, ये दोनों को भी पता था सर। डॉक्टर संकल्प का असिस्टेंट माया? कहाँ है ये माया? कुछ साल पहले माया केमिकल्स चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अब वो जेल में है सर। माया जेल में है? पता लगाना पड़ेगा कौन सी जेल में है ये माया। अभिजीत, तो कुछ लिखा नहीं है। कोड कहाँ है? कोड निकालो सर, निकालो जल्दी। सर निकालो, कोड डालो जल्दी। 7372। बच गया सर बस अब एक आखिरी कैदी और बचा है सर, और आखिरी सांस से वो खून ही लेगा। अब ये आखिरी कोड, इसको तोड़ना है। वहां है खाड़ी और समंदर, इंद्रधनुष और बादल का गरजना है जिसके अंदर पास ही में है चैनो अमन का अनुभव होता है सुंदर सुंदर। सर खाड़ी और समंदर, सर मुंबई में ऐसी कई जगह सर, माहिम क्रीक, गुरई क्रीक और सर थाने, मारवे। लेकिन ऐसी जगह पर इंद्रधनुष और बादल का गरजना, ये क्या चक्कर है? बादल का गरजना, इंद्रधनुष, बिजली, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये पहली। रेनबो और थंडर है उसके अंदर। सर अम्यूजमेंट में रेनबो और थंडर नाम के दो चूहे हैं सर। अम्यूजमेंट वर्ल्ड? अम्यूजमेंट वर्ल्ड? गौराई बीच, गौराई खाड़ी, मतलब हमारा अगला पड़ाव इस गौराई खाड़ी, गौराई बीच के पास है। लेकिन ये चैनो अमन, वहां पे चैनो अमन क्या हो सकता है? चैनो अमन यानी विपासना, वो पगोड़ा है ना वहां पे गुराई में, अब वहां पे चैनो अमन ही तो है। या पगोड़ा नहीं सर, आप लोग माया से बात नहीं कर सकते। एक्चुअली माया इस हालत में है ही नहीं कि कोई उससे बात कर सके। उसे ट्रीटमेंट के लिए जेल के हॉस्पिटल में रखा गया। हुआ क्या उसे? एक्चुअली सर कुछ हफ्ते पहले जेल की हॉस्पिटल में आग लग गई थी और उस आग में माया बुरी तरह से जल गया था और इसीलिए वो अभी तक ICU में ही है। सर अगर माया ICU में तो फिर ये सब? हाँ सर, क्योंकि माया के अलावा इस सीक्रेट प्रोजेक्ट और वायरस के बारे में किसी को पता नहीं था। हाँ, और उसी ने चोरी की थी रिसर्च यूनिट में से। एक काम कीजिए, मुझे वो लिस्ट दीजिए उन कैदियों की जो माया के साथ उसके सेल में थे। हाँ।
सर, ये रही उन कैदियों की लिस्ट। विक्रांत, विक्रांत का नाम है माया किस्तान। ये वही विक्रांत है ना जिसे हमने पकड़ा था कबरी भिकू की मदद से? हाँ सर। शायद बदला ले रहा है अब सीआईडी वालों से। जरूर इसने पहले भिकू को मारा होगा और अब हमसे बदला लेने की सोच रहा है। लेकिन सर, विक्रांत तो उस हॉस्पिटल की आग में जलकर मर गया था। विक्रांत मरा नहीं है हॉस्पिटल की आग में जेलर साहब। उसने नाटक किया है, जरूर नाटक किया है मरने का। नहीं सर, ये नाटक नहीं हो सकता, क्योंकि विक्रांत का पूरा शरीर उस आग में जल चुका था और डीएनए टेस्ट करने के बाद ही हमने कंफर्म किया था कि वो जली हुई लाश विक्रांत की ही। सर, डीएनए रिपोर्ट तो बदली भी जा सकती है ना? हाँ, रिकॉर्ड बदले भी जा सकते थे। कोई तो है जिसने विक्रांत की मदद की थी ये सब करने में। जेलर साहब एक काम कीजिए, जिस दिन हॉस्पिटल में आग लगी थी उस दिन से लेकर आज तक का पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए हमें। एक मिनट, जरा पॉज करो यहाँ पे, फिर से रिवाइंड करो और बस अब प्ले करो, बस पॉज करो, नर्स पर जूम करो। अरे सर, ये तो वही नर्स है जो डॉक्टर संकल्प के घर पे थी। सर, इसीलिए डॉक्टर संकल्प को जहरीला इंजेक्शन दिया होगा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब समझ में आया सर, शायद डॉक्टर संकल्प इस नर्स के बारे में हमें कुछ बताना चाह रहे थे। काम करो, इस नर्स का फोटो बनवाओ और सारे पुलिस स्टेशन और सारे खबरियों को दे दो। हेलो, इसी भी प्रद्युमन, क्या दे अंदर तो कोई भी नहीं है। लगता है उसने वो क्लू इधर ही कहीं आसपास छिपाया होगा। चलो ढूंढते हैं। सर, सर वहां पे है सर। चलो। ये भी खाली है सर। खाली है? कचरे वाले ने कचरा साफ कर दिया, वो सुराग उसी में चला गया। सर, और से अंदर चल गया पूरा कचरे वाला। एक मिनट, सुनो। क्या साहब? अरे इस कचरे के डब्बे में जो कचरा था कहाँ फेंका तुमने? क्यों साहब, उस कचरे में कोई खास चीज थी क्या? अरे उस कचरे में एक मासूम की जान फंसी हुई है, कहाँ फेंका कचरा आपने? वो वहाँ उस तरफ। पूरा निकल जाओ। सर, अरे सर क्या बात? लगता है पहुंचा गए। तकलीफ हो जाए। सर मेरी चिंता मत करिए सर। सर सिर्फ 20 सेकंड बचे सर, उसे बचा देंगे। मेरे को बोलो। क्या? 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड। 10 सेकंड है। सिर्फ 5 सेकंड है। मिल गया अभी। 3-1, 3-6।
ठीक हो? हाँ? सर, उठो। चलो, जल्दी हॉस्पिटल चले जाना होगा इसको। सर, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि खेल खत्म हो गया? खेल तो अभी शुरू हुआ है। जिन 6 कैदियों को तुम लोगों ने रिहा करवाया था ना, उन 6 कैदियों में मैंने वो जानलेवा वायरस इंजेक्ट कर दिया था। अब वो 6 लोग पूरे शहर में वो जानलेवा वायरस फैलाएंगे। बुज़दिल, धोखा किया तुमने हमारे साथ। वो कहावत है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैंने भी वही किया। मैंने पूरे शहर में और न्यूज चैनल वालों को ये खबर भेजी कि इन सब चीजों के पीछे सीआईडी का हाथ है। सीआईडी वालों के कारण ही वो इन्फेक्टेड कैदी आजाद हुए। अब लोगों की नजरों से तुम सीआईडी वाले गिर जाओगे। अगर तुझ में हिम्मत है तो एक बार सामने आके दिखा तू, फिर देख। सामने? हाँ, बोल कहाँ मिलना है? तो ठीक है, आ जाओ माहिम कोलीवाड़ा सी लिंक पे। सर, वो रही लाश। माय गॉड। एक काम करो, अब तुम गाड़ी में बैठे रहना और याद रहे कि गाड़ी का कांच नीचे मत करना। ओके सर। वैसे मैंने रोड के दोनों तरफ नाकेबंदी लगवा दी है। यहाँ से कोई गाड़ी बाहर नहीं जा सकती। That's good. चलो। इसके शरीर से तो वैसे ही राशि से जैसे पहले आदमी के शरीर से। हाँ, लेकिन ये आदमी इतने घने जंगल में करने क्या आया होगा? मेरी इसकी हालत देख के लगता है कि बेचारा ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। ये पूरा जंगल अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। हो ना हो खूनी का अड्डा इस जंगल में ही है। हेलो, हाँ सर। क्या? ओके सर, ठीक है सर। क्या हुआ सर? वो नर्स एम्बुलेंस लेके कल्याण स्टेशन की तरफ गई। सर, कल्याण स्टेशन? वो तो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। सारे रेडियो स्टेशन और न्यूज चैनल्स को इन्फॉर्म किया? सर, सभी न्यूज चैनल्स को कह दिया। उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि वो लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। सर, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देते हैं। नहीं फ्रेडी, लोग डर जाएंगे और भी डर जाएंगे। लेकिन सर, जो लोग पहले ही डर के हमारे शहर छोड़ के स्टेशन पहुंच चुके हैं, उनका क्या? पूर्वी, उन्हें तो हमें बचाना ही है, लेकिन पहले तो हमें उस औरत को रोकना है, उस औरत को जो एम्बुलेंस में स्टेशन की तरफ जा रही है, उन 5 लोगों को लेकर जो उस वायरस की चपेट में आए हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी चलो संजीन, जल्दी जल्दी। रुक जा। चलो, चलो, गाड़ियाँ निकालो, चलो, जल्दी। चलो। रुक जाओ। सीआईडी? पूर्वी, तुम्हें पकड़ो उसे। छोड़ो मत। कहां तक भागेगी? शहर के मासूम लोगों को मौत देना चाहती है। मौत क्या होती है इसका पता तुझे अब चलेगा। प्लीज हटिए। यही 5 लोग हैं बेचारे जिन्हें वो जानलेवा वायरस लगा है। सच
इन लोगों को संभाल के बड़े प्यार से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। साहब, ये रहा विक्रांत का घर। और विक्रांत भी यहीं पर छुप के बैठा होगा। एक बार वो विक्रांत मिल जाए तो इसी समंदर में डुबा दूंगा उसे। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। कोई होशियारी नहीं। अब मुंह इधर। अरे वाह, चेहरा इतना भोला और काम शैतानों का। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? क्या मामला गड़बड़ है? ये वो आदमी नहीं लगता जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ए, कौन है तू? ये जैकेट में क्या है? ये तो वही वायरस है। टाइमर लगा है। अगर ये फटा तो दवाई मच जाएगी। मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा, हिलना मत। अभिजीत, बॉम्ब को छेड़ने की कोशिश की तो बॉम्ब फट जाएगा। मैं मछली नहीं, मकड़ी हूँ, मकड़ी। क्या किसी मकड़ी को अपने ही जाल में फंसते हुए देखा तुमने? मकड़ी नहीं, लोमड़ी है, इसलिए छुप के वार कर रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने आ। बस बस, बहुत होगी तेरी हंसी, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने से पहले पकड़ना पड़ता है इंस्पेक्टर अभिजीत, और मुझे पकड़ने से पहले अपने पूजनीय एसीपी और उनके साथियों को मेरे जाल से तो बचा लो। ओह नो, लगता है इसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। जी हाँ, अलविदा। माय गॉड, एसीपी साहब को बताना पड़ेगा। चलिए। अरे सर, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? गन नीचे, गन नीचे कर।
सचिन, प्रवीण, उधर, ये है विक्रांत का फार्म हाउस। यहीं पर उसने उन 6 लोगों को कैदी बना के रखा था। ये देखो, यहीं पर। आप दरवाजा तो नहीं खुल रहा है, बहुत मजबूत है। कोई बात नहीं, देखो चारों तरफ, देखो और कोई रास्ता है कि यहां से बाहर निकलने का। कैसे हो प्रद्युमन साहब? इतनी जल्दी जाना है और थोड़ा इंतजार नहीं करोगे? मेरा शक सही था, चूहा यहीं पे छुप कर बैठा है इस बिल में। क्यों विक्रांत? बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पाए लागू एसीपी प्रद्युमन साहब, माफ कीजिएगा, थोड़ा दूर से पाए लागू कह रहा हूँ। नसीबदारो, दूर से बात कर रहे हो, अगर पास में होते ना गर्दन मरोड़ देता। अब आएगा मजा। जिस तरह से मैंने तुम्हारे सीनियर ऑफिसर दया और अभिजीत को मार दिया, अब वैसे ही तुम सबको मार दूंगा। मर गए सीआईडी को खत्म करने वाले, मर गए तुम जैसे मच्छर विक्रांत। है हिम्मत तो सामने आ। सर, जहरीली गैस। जल्दी से अपनी मुंह ढक लो, मुंह ढक लो जल्दी। निकलो जल्दी जल्दी। समझ गए सर? सर आप ठीक हैं? मेरी बात छोड़ो अभिजीत, विक्रांत को पकड़ो, विक्रांत को। सर हमने हर जगह देख लिया सर, ये विक्रांत कहीं नहीं मिला। वो यहीं पर है, यहीं पर होगा। छोड़ो मत उसे, पकड़ो उसे। विक्रांत, वो रहा विक्रांत। मैं देखता हूं।
बाहर निकल। आप हैं? मारो और मारो, लेकिन जब तक मेरे सवाल के जवाब नहीं मिल जाते मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कैसा सवाल? सर ये जानना चाहता कि गोलियां चलने के बाद भी दया और मैं बच कैसे गए, क्यों? अरे शेर का शिकार करने का सोचा भी कैसे तुमने? अकल के दुश्मन। जहां पे तुम लोगों की सोच खत्म होती है वहां से सीआईडी की सोच शुरू होती है ना? तुम जैसे मच्छरों का सामना करने के लिए सीआईडी हमेशा तैयार रहती है, समझे? बताओ, क्यों मारना चाहते थे तुम उन 6 लोगों को? क्योंकि उन लोगों ने कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। मगर अफसोस सारे लोग बच गए। कैसे? कैसे? जो जानलेवा वायरस तुमने डॉक्टर संकल्प से चुराया था, उसी वायरस का एंटीडोट डॉक्टर संकल्प ने बनाया था। उसी वायरस का एंटीडोट, और उसी एंटीडोट की वजह से ये सारे लोग बच गए। हमने बचाया उनको। लेकिन अब तुम नहीं बचोगे विक्रांत। ऑफिसर, पकड़े जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मेरा मकसद अधूरा रह गया। सीआईडी को बदनाम करने का मकसद, क्योंकि तुम लोगों के कारण ही मेरा पूरा परिवार बिखर गया। जो भी कहना साफ साफ बताओ। सीआईडी के कारण मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी जब मैं जेल से भाग के घर पहुंचा तो घर वाले मुझसे नफरत करने लगे थे। कोई मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता था। सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सब तुम लोगों के कारण हुआ। मेरा पूरा परिवार तुम लोगों के कारण बर्बाद हो गया, बिखर गया। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है तुम्हारे गलत कामों की वजह से। सीआईडी को मिट्टी में मिलाने चला था तू, है? इस देश की जनता का विश्वास हमारा गर्व है, और उसे हम किसी भी हालत में गवा नहीं सकते, समझे तुम? विक्रांत, तुमने 6 मासूम लोगों की जानें लेने की कोशिश की, और तो और 2 सीआईडी ऑफिसर्स पर गोलियां भी चलाई। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी।